Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग। चलिए आइए, मैं बहुत दिन के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि 10 क्लास का तैयारी कराकर इसके बाद बच्चे लोग को एग्ज़ाम दिलाने चला गया था। एग्ज़ाम हो रहा था जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना था। लेकिन अब बच्चे लोगों को देख रहे होंगे कि पेपर में भी कि मई या जून में एग्ज़ाम होने वाला है 9 क्लास का। तो मैं स्पेशल 9 क्लास के लिए अब तैयारी करा रहा हूँ। तो जो भी 9 क्लास के बच्चे हैं वो तैयारी कर लीजिए क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम देने का समय आ गया। और जब तक आप अच्छे से पढ़िएगा नहीं, एग्ज़ाम दे नहीं सकते, अच्छा नंबर आ नहीं सकता है। बहुत से बच्चे लोग को ये माइंड में होगा कि 9 क्लास में तो ऐसे ही पास हो जाएंगे। अरे पास तो हो जाइएगा, नॉलेज नहीं मिलेगा। इसलिए आप नॉलेज लीजिए और नॉलेज के साथ साथ अच्छा नंबर से पास होइए कि ऐसा ना हो कि कोरोना काल अगर आ जाए तो फिर आपका एग्जाम ना हो तो इसी नंबर पे दिया जाएगा। तो आप इस तरीक़ा से पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो आइए आज से हम आपका क्वेश्चन और आंसर दोनों दिया हुआ है, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, हिटलर की नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम क्या था? यानी हिटलर का एक पार्टी था जिसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट। इस पार्टी का था, जो हिटलर एक व्यक्ति था उस पार्टी का नाम था नेशनल सोशलिस्ट। लेकिन नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम था, लेकिन नया नाम उसका क्या रखा गया है ना? जो हिटलर था वो दूसरा नाम क्या रखा गया? आप देखे होंगे कभी कभी कोई पार्टी या कोई सामान खरीदता है उसका दूसरा नाम रख दिया जाता है ना। उसी तरीका से नेशनल सोशलिस्ट पार्टी हिटलर का पहले पार्टी था, लेकिन उसको नया नाम क्या रखा गया? तो आप याद रखिएगा, नात्सी पार्टी। नया नाम क्या है? नात्सी पार्टी, है ना। तो सोशलिस्ट, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम हिटलर ने नात्सी पार्टी रख दिया था। कोई दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन क्या है? हिटलर की गुप्तचर संस्था का क्या नाम था? यानी कह रहा है कि हिटलर का जो गुप्तचर जो संस्था था उस संस्था का क्या नाम था? किसी भी चीज को चलाने के लिए एक संस्था का नाम रखा जाता है। जैसे ये कोचिंग चल रहा है तो कोचिंग का नाम लिखा हुआ है ना। कोई कंपनी चलता है तो कंपनी का भी नाम रहता है। कोई दुकान खोलता है उसका भी नाम रहता है। तो एक हिटलर का जो गुप्तचर संस्था था उस संस्था का क्या नाम था? तो उस संस्था का नाम था गेस्तापो। क्या नाम था? गेस्तापो। जो हिटलर का जो गुप्तचर संस्था था उस संस्था का नाम क्या था? तो क्या है? क्या है? गेस्तापो। कोई दिक्कत? आगे क्या है? अमेरिका कब मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ? देखिए, देश में एक मित्र राष्ट्र में शामिल होता है। अभी हम आप लोग को बताए थे कि जो युद्ध हुआ था वो दो राज्यों से, 2 देशों से हुआ था। 4-5 देश इसमें थे और 4-5 देश उसमें थे, ठीक ना। तो अमेरिका कब मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ? यानी मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ। तो अमेरिका जब है ना 1917 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ था। पहले शामिल नहीं था, अमेरिका सिर्फ सिंगल था। लेकिन 1917 ईस्वी को अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया और देशों में शामिल हो गया। कोई दिक्कत? आगे देखिए, अमेरिका और रूस कब मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध में शामिल हुआ? देखिए, कह रहा है कि युद्ध में अमेरिका और रूस कब मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध में शामिल हुआ? यानी ये अमेरिका और रूस दोनों एक साथ दोस्ती के तौर पर कब युद्ध लड़ने लगा? तो याद रखिएगा 1941 ईस्वी को। कितना? 1941 ईस्वी को। आप लोग को बताया ना कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 को। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 तक। बताया ना। तो वही द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और रूस दोनों शामिल हुए थे 1941 में युद्ध करने के लिए। मित्र राष्ट्र। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी 4 दोस्त अगर कहीं जा रहा हो, कितना दोस्त? 4 दोस्त अगर जा रहा है, अगर एक दोस्त को अगर पीटने लगेगा तो 3 दोस्त क्या करेगा? उसको भी पीटेगा ना। चारों मिलकर पीटना शुरू कर देंगे। उसी तरीका से अमेरिका और रूस, है ना, ये सब क्या थे? एक मित्र देश बनाए कि अगर हमें कोई दिक्कत होगा तो आप हमको साथ दीजिएगा। तो जब 1917 ईस्वी में ही अमेरिका जब शामिल हो गया मित्र राष्ट्रों में, है ना, मित्र देशों के साथ, है ना, तब बताइए कि इसका दोस्त लड़ाई कर रहा है द्वितीय युद्ध, है ना, तब वो शामिल होगा कि नहीं? तो अमेरिका और रूस दोनों
है ना, मित्र राष्ट्रों में युद्ध में 1941 में शामिल हो गए थे। अमेरिका रूस कितना शामिल हुए थे? 1941 में युद्ध में। कोई दिक्कत? आगे क्या है? जर्मनी में वाइमर गणराज्य के हिमायती लोगों को क्या कहा जाता था? यानी जर्मनी में, कहाँ? जर्मन देश में, ठीक है। जर्मनी में वाइमर गणराज्य के हिमायती लोगों को क्या कहा जाता था? तो उन लोगों को नवंबर का अपराधी कहा जाता। क्या कहा जाता था? नवंबर की अपराधी। वाइमर गणराज्य में नवंबर की अपराधी उन लोगों को कहा जाता था। कोई दिक्कत? आगे, वाइमर गणतंत्र को किस संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा? यानी कह रहा है कि जो वाइमर गणतंत्र को किस संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा था? तो वायसराय संधि पर करना पड़ा था। कौन सा? वायसराय की संधि पर वाइमर को हस्ताक्षर करना पड़ा था। ठीक है, आगे देखिए, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज को हम लोग कहते हैं जर्मनी को, अमेरिका शेयर बाजार को। क्या? अमेरिकी शेयर बाजार। ठीक है ना, अमेरिकी शेयर बाजार को हम लोग क्या कहते हैं? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में अगर आ जाए, है ना, कि बताइए वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है, तो क्या कहेंगे? अमेरिकी शेयर बाजार। शेयर मार्केट अभी चलता है, याद रखिएगा, अभी बहुत सा ट्रेंडिंग चलता है शेयर मार्केट। समझ में आ गया? ठीक है, राइक्सटैग क्या है? राइक्सटैग क्या है? तो याद रखिएगा, राइक्सटैग हम उसको कहते हैं जो जर्मनी का संसद, जर्मनी का संसद को। देखिएगा, हर जगह के संसद अलग होते हैं। संसद जानते होंगे, लोकसभा और राज्यसभा को जो है ना संसद कहा जाता है, सदन भी बोलते हैं, ठीक ना। तो ये राइक्सटैग क्या है? तो राइक्सटैग जर्मनी का संसद को हम लोग राइक्सटैग कहते हैं। आगे है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? यानी हिटलर जर्मनी का चांसलर यानी जर्मनी का राजा कब बना? ठीक है, तो याद रखिएगा कि उन्हें 1933 ईस्वी में जर्मनी का चांसलर बना दिया गया था। जर्मन में हिटलर को कब बनाया गया था? चांसलर कब बनाया गया था? 1933 ईस्वी को हिटलर को चांसलर बना दिया गया था जर्मनी का। ठीक है, आगे आइए, अगला हिटलर का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि हिटलर का जन्म 1889 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1889 ईस्वी को हिटलर को जन्म हुआ था और 1933 ईस्वी को जर्मनी का चांसलर बना दिया गया था, जर्मनी का राजा बना दिया गया था। ठीक ना, सबको समझ में आ गया? तो ये आपका 9th क्लास का है, इसका आप तैयारी कीजिए। सिर्फ हिटलर के बारे में ही सबसे ज़्यादा इसमें दिया हुआ है और पार्ट बाय पार्ट बताया जाएगा और आप लोग को एग्जाम भी मई या जून में होने वाला है, तो इसको विशेष तैयारी कीजिए। तो चलिए, बस आज के लिए इतना, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.